होता है चक्की के अंदर जो डंडा, पुराने लोग हैं जानते हैं, चक्की के अंदर जो डंडा लगा होता। पहले हमारी माँ बहनें यार बहुत आटा पीसती थी, जौ पीसती थी, दाल पीसती थी। पहले जमाने में किसी का ऑपरेशन नहीं होता था। कुछ कहना चाह रहा हूँ, पहले जमाने में किसी का ऑपरेशन नहीं होता था। वो इतनी मेहनत करती थी कि ऑपरेशन नहीं होता था। आज इतनी नालायक हो गई हैं, सास ससुर तो छोड़ो, आदमी को रोटी बना के देने को तैयार नहीं, और इसीलिए पेट फाड़ा जा रहा है, इसीलिए ऑपरेशन हो रहा है। मेहनत नहीं करना चाहती है। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर चाहती हो कि तुम्हारा शिकम सही रहे, तुम्हारी बॉडी सही रहे, तुम्हारा खून सही रहे, तुम्हारी सेहत सही रहे, तो सास को भी रोटी बना के देने लगो, ससुर को भी रोटी बना के देने लगो, मेहनत करने लगो, तुम्हारा पेट सही रहेगा, तुम्हारी बॉडी। सैयदा फातिमा चक्की चलाती थी और ऐसे पकड़ती थी। कैसे पे? ऐसे चक्कियां, चूंकि चक्की ऐसे ऐसे चलती थी, तो कहते हैं कि ऐसे पकड़ा मुट्ठा उन्होंने लकड़ी का और ऐसे करके एक बार घुमाया। इतने घुमाने में जितना टाइम लगता है, इतनी देरी में एक कुरान पढ़ लिया करती थी। इतनी देरी में एक कुरान पढ़ लेती थी। अल्लाह अल्लाह सोचो, इतनी देरी में एक कुरान पढ़ लेती थी। उन्हीं के बेटे हैं सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती कादरी साहब। एक साहब कहने लगे, हजरत 1 मिनट में 20-25 बोतलें पढ़ते हैं, आखिर क्या पढ़ते हैं? हमने कहा मालूम नहीं, फातिमा के बेटे हैं, मालूम नहीं अली के बेटे हैं। जो खून वहां था, उसी खून का सदका इनकी रगों में दौड़ रहा है, वो खून दौड़ रहा है। अगर ये 1 मिनट में पूरा कुरान पढ़ते तो ताज्जुब क्या। वाह 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 वाह। वो मौला अली की करामत है, वो सैयदा की करामत है। और उस करामत को अगर अपनी आंखों से देखना है तो आ जाओ बिलग्राम शरीफ देख लो। बोलो बे, तुम लोग क्या करना है? उस करामत को अगर अपनी आंखों से देखना है तो आ जाओ बिलग्राम शरीफ। मुर्दे में अगर डाल दिया जाए पानी, जो जिंदगी की रमक हो चुका हो, वो भी हिलने लगता है। हजारों लोग ऐसे आए हैं बिलग्राम शरीफ में। 15 साल हो गए मुझे वहां रहते हुए, 15 साल। हजारों एम्बुलेंसें रात दिन आया करती हैं। क्यों लेके आए एम्बुलेंस से? क्यों निकाल के ले आए हॉस्पिटल से? तो लोग कहते हैं भैया डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। लेकिन हम जानते हैं, जहां डॉक्टर की हद मुकम्मल हो जाती है, जहां डॉक्टरी फेल हो जाती है, वहीं से वली की विलायत शुरू हो जाती है। हम इसलिए इनके कदमों में लेके आए हैं। और फिर पानी दिया जाता है। जिस मरीज को कहीं शिफा ना मिल रही हो, आओ बिलग्राम शरीफ में लेकर के, अगर इनके कदमों की मिट्टी उठा करके दे दोगे तो इंशाअल्लाह पागल भी ठीक हो जाएगा और मरीज भी सही हो। आज वो आ रहे हैं। मेरी बहनों, थोड़ी सी नसीहत तुम्हारे लिए। इज्जत कौन देता है? अल्लाह कहता फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी प्यारी सूरतें बनाई हैं, और ये खूबसूरत चेहरे बना करके अल्लाह ने कहा फतबारकल्लाहु। बुलंदी है, पाकी है अल्लाह ही के लिए, बड़ाई है, किबरियाई है अल्लाह के लिए, जिसने ऐसे खूबसूरत मुजस्समे, ऐसी खूबसूरत चीजें बनाई। और सुना, ये जो तुम बनते हो ना, ये दुनिया की इज्जत, ये दौलत कमा के जो इज्जत कमाई है, ये कमाई है तो क्या कमाई है यार। ये जिंदगी गवा करके जन्नत कमा ले तो समझ ले इज्जत कमा ली है। ये जिंदगी के बदले में अगर अल्लाह की खशियत कमा ले तो समझ ले तूने कुछ कमा लिया है। इस जिंदगी के बदले में अगर कब्र की जिंदगी
जिंदगी अच्छी हो जाए तो समझ ले तूने कुछ कमा लिया है। इन जिंदगी के बदले में अगर तेरी औलाद नेक हो जाए तो समझ ले तूने कुछ कमा लिया है। इस जिंदगी के बदले में अगर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो जाएं तो समझ ले तो कुछ कमा लिया है। इस जिंदगी के बदले में अगर तेरे मुस्तफा तुझसे राजी हो जाएं तो तूने सब कुछ कमा लिया है। वरना भैया तूने कुछ नहीं कमाया, तूने कुछ नहीं कमाया। तू है क्या, तेरी औकात क्या है, मुझे बता। क्या औकात है तेरी, हैसियत क्या है? थोड़ा सा पैसा आया तो ऐठे ऐठे घूम रहा है, गली में, सड़कों पे, मोहल्लों में ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा है कि साहब झाड़ू लगाता घूम रहा है, इतराया चल रहा है, पैसे वाला तो घमंड करेगा। मेरे नबी का किरदार नहीं देखा कि जब मर्तबा मिले तो सर झुका लेना चाहिए, जब मर्तबा मिले तो लोगों को इज्जत देना चाहिए, ऐसा नहीं उनको जलील करना चाहिए। सुन तेरी हैसियत क्या है। अल्लाह फरमाता है मैंने तुमको पैदा किया, मैंने तुमको एक माँ बाप से पैदा किया। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक आदमी और एक औरत से पैदा किया। अल्लाह अकबर। हैसियत क्या है तुम्हारी? तुम्हारी हैसियत मैं बताऊं, अपनी हैसियत बताऊं, इनकी हैसियत बताऊं, तुम्हारी हैसियत बताऊं। ये तुम चाहे खूबसूरत चेहरे वाले हो, चाहे जितने बड़े इल्म वाले हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? अल्लाह कहता है कि सुम्मा खलकनल अलका सुम्मा खलकनल नुत्फा, हमने नुत्फा पैदा किया, फिर अलका बनाया, फिर मुज़गा बनाया, गोश्त का लुथड़ा बनाया। तुम्हारी हैसियत क्या है? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, सूरह मोमिनीन उठा करके देखो। अल्लाह कुरान में कहता है, बस मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम्हारी हैसियत यह है कि तुम एक उछलते कूदते पानी से बनाए गए मनी के चंद नापाक कतरों से तुम्हारा वजूद बना। वो मनी अगर जिस्म के अंदर है, वो धात जिस्म के अंदर है, वो जो मादा मनविया जो तुम्हारे जिस्म के अंदर है तब तो ठीक है, और जिस्म से बाहर आ गया तो आदमी नापाक हो जाता है, वो उछलते कूदते हुए पानी निकलता है, अब माँ के रहम में जाता है, माँ के पेट में जाता है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। मैं एक मुफ्ती हूँ, अपनी बात को आपके जहन में उतारूंगा। मैं बताऊंगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, मैं बताऊंगा कि तुम्हारा किरदार क्या है, मैं बताऊंगा तुम हो कौन, तुम कौन थे और अल्लाह ने तुमको क्या बना दिया है। तुम तो नापाक कतरा थे, लेकिन अल्लाह ने इज्जतों का ताज सर पे सजा दिया है। तुम्हारा वजूद कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ने कपड़ा पहना दिया है। तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं थी, अल्लाह ने तुम्हें वजूद देख के मालदार बनाया। तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें चेहरा अता किया। तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें हाथ दे दिए। तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें पाँव दे दिए। तुम कुछ नहीं थे, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दे दी। तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें आलिम बना दिया। तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें हाफिज बना दिया। तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें मुफ्ती बना दिया। तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें मालदार बना दिया। तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें बड़ा आदमी, बड़ा सेठ बना दिया। तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें जमीन का मालिक बना दिया। अब वो नुत्फा माँ के पेट में जाता है। सुन हदीस मुस्तफा, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2526। भाई मेरा काम क्या जो बताना है। मुस्लिम शरीफ में मेरे नबी फरमाते हैं, इज़ा मर्रा बिनुत्फतिन अरब सनतान अरबऊन लैला, जब माँ के पेट में, माँ की बच्चेदानी में आदमी का नुत्फा, आदमी की मनी, मादे मनविया, वो धात वाला पानी जब औरत के रहम में जाता है, बेटा इधर देख, इधर हैसियत तेरी बता रहा हूं मैं। जब वो पानी औरत के रहम में जाता है, कितने दिन रहता है? तो हदीस मुस्तफा में मिलता है कि वो 40 दिन तक माँ की कोख में रहता है। और हमारी साइंस कहती है उसमें कीटाणु पैदा होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं। एक बचता है तो बच्चा एक होता है, दो होते हैं तो बच्चे दो होते हैं। अब वो एक पानी की शक्ल में है, 40 दिन रहा। अल्लाह कहता सुम्मा खलकनल अलका,
हमने उसको अलका बनाया, पहले नुत्फा बनाया, फिर अलका बनाया, अलका से मुद्गा बनाया। पढ़े लिखे लोग हैं स्टेज पर, इसलिए पढ़ी लिखी गुफ्तगू कर दूं, कुछ आपके मतलब की, कुछ इनके मतलब की, कुछ इनके मतलब की। माँ के पेट में रहा 40 दिन तक, उसकी कोई हैसियत नहीं। अल्ट्रासाउंड कराए, 32 दिन में कराओ, दिखेगा कि कुछ है, कोई बोटी है हजरत, कोई बोटी है, मगर पता नहीं चलेगा क्या है। 37 दिन में कराओ, कुछ पता नहीं। 40 दिन में कराओ, तब भी पता नहीं चलेगा क्या है। इंसान का बच्चा है कि जानवर का बच्चा है, न उसमें हाथ निकले होते हैं, न उसमें पाँव निकला होता है, न उसमें आंखें होती हैं, न उसमें दिल होता है, न उसमें फेफड़ा होता है, न उसमें पाँव होते हैं, न उसमें न पता ही नहीं चलता है ये क्या है। लेकिन नबी फरमाते हैं अरबाऊन सनतान अरबाऊन लैला, जब 42 दिन का हो जाता है, बासल्लाहु मलकन, तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है, फसव्वरहा, एक फरिश्ता आता है, माँ के पेट में आके तस्वीर बना जाता। बोलिए मोहब्बत से, माँ के पेट में आके, माँ के पेट में आके 40 दिन तक कुछ नहीं, 41 दिन तक कुछ नहीं, 38 दिन तक कुछ नहीं, और जैसे ही 42 रातें गुजरती हैं, फरिश्ता आता है, अल्लाह से पूछता है मौला, ये अरमान भाई, फरमान नाम अरमान, फरमान भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। फरमान भाई, 40 दिन तक जिसका कोई वजूद नहीं, 41 दिन तक जिसका कोई वजूद नहीं, 42 दिन 42 रातें गुजर गई, फरिश्ता आया, अल्लाह से पूछता है मौला बताना मैं इसको क्या बनाऊं, बताना बताना मैं इसको क्या बनाऊं। अल्लाह कहता है इसको लड़का बना दे, फरिश्ता लड़का बना जाता है, और फरिश्ता कहता है मौला इसे क्या बनाऊं। अल्लाह अगर कह देता है कि इसको लड़की बना दे, वो फरिश्ता लड़की बना जाता है। अब मैं कहूंगा मेरी बहनों, लड़की पैदा करने में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बोलो यार बोलो, बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा हूँ, थोड़ा साथ देना। आज हमारा समाज ये है, आज हमारा माहौल ये है। हमने देखा है हमारे पास में कई मसले ऐसे आए हैं, कई लोग ऐसे आए हैं कि उनके घर में 3 लड़कियां पैदा हो गई, 3 लड़कियां पैदा हुई, उन्होंने तलाक दे दी। किसी के यहाँ 4 लड़कियां पैदा हुई, उसने तलाक दे दी। किसी ने कहा हमारी बीवी जो है वो 5-5, 6-6 लड़कियां पैदा कर चुकी है। जब देखो तब तक लड़की पैदा करती है, सास है वो झगड़ा करती है, ननद है जो झगड़ा करती है, खानदान की औरतें ताना देती है, मोहल्ले वाले जीना हराम कर देते हैं कि लड़की पैदा कर रही है, दूसरी शादी कर लो। यार दूसरी शादी के लिए इस्लाम ने मना नहीं किया है। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम दूसरी शादी ना करो, शौक से दूसरी शादी करो। अगर हैसियत खिलाने की है तो दूसरी शादी कर लो। एक घर तुमसे पाला नहीं जा रहा है, एक बीवी संभाली नहीं जा रही है, एक खानदान संभाला नहीं जा रहा है। तुम 2-2, 4-4 की बात कर रहे हो, और कितने बड़े पैसे वाले हो। तुम्हारे खानदान में अगर एक आदमी इंतकाल कर जाए, उसकी बेवा का खर्चा पूरा खानदान नहीं उठा पा रहा, पूरा खानदान नहीं उठा पा रहा हजरत। बेशक 2-2, 3-3 बीवियां रखने की बात करते हो। एक तो तुम्हारा फुचूकर बंद किए हुए, धुआं निकाल दिया है एक ने। 2-2, 3-3 की बात करते हो। और एक साहब, बहुत से मसले हैं हाफिज मदर साहब, एक साहब ने अभी जल्दी अपने इलाके की बात है, 100 किलोमीटर के अंदर की बात है, उनकी 5 लड़कियां पैदा हुई, उन्होंने तलाक दे दी। कहा क्यों तलाक दे दी? कि अम्मा कह रही थी इससे छोड़ दो, ये लड़कियां पैदा करती है। मैंने कहा जालिम औरत, तुझे मालूम नहीं है जब बच्चा माँ के पेट में 42 दिन का होता है, अल्लाह कहता है इसे लड़का बना दे। जिंदगी भर तू चाह, तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो अल्लाह चाहता है वही पैदा होगा। बेशक 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 लड़का बना दे।
फरिश्ता लड़का बना जाता है, अल्लाह कहता है लड़की बना दे, फरिश्ता लड़की बना जाता है। इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ने चाहा है तो लड़की पैदा हुई है, अल्लाह ने चाहा है तो लड़का पैदा हुआ है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा मेरी बहन, बेशक बेशक जिंदाबाद। ऐ मेरी बहन, एक चीज मैं कहूंगा, ठीक है अल्लाह के चाहने से लड़का लड़की हुई, जी जी मानता हूं अल्लाह के चाहने से हुई, बेशक अल्लाह के चाहने से लड़की हुई, लेकिन उसकी किस्मत तेरे हाथ में थी। आप कहोगे कैसे? लड़का हो या लड़की, बाप से ज्यादा माँ का नेक होना जरूरी है। बेशक 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 जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, बाप तहज्जुद गुजार हो या ना हो, लेकिन माँ को परहेजगार जरूर होना चाहिए। बेशक कहा क्यों मौलाना साहब, ये तो आप आदमियों का सपोर्ट कर रहे हैं, औरतों का सपोर्ट नहीं कर, औरतों का सपोर्ट कर, और आदमियों का सपोर्ट कर रहे हैं, औरतों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमने कहा नहीं भाई, जो हकीकत है वो मैं कह के जाऊंगा। बाप परदेश में कमाएगा, बच्चे की जिम्मेदारी माँ के ऊपर। बेशक बाप दिल्ली में कमाएगा, बच्चे की जिम्मेदारी माँ के ऊपर है। बाप मुंबई में कमाएगा, बाप दिन भर खेत में रहेगा। बाप को क्या मालूम मेरा लड़का मेरी लड़की घर में क्या कर रही है। माँ निगरानी करने वाली है, माँ का नेक होना ज्यादा जरूरी है। इसलिए बाप परदेश में होता है, माँ घर के अंदर होती है। अब माँ जैसा चाहेगी बच्चा वैसा बनेगा। आप कहेंगे मौलाना साहब या आप साबित कर सकते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल साबित कर सकते हैं। माँ अगर चाहेगी तो बच्चा नेक बनेगा, माँ चाहेगी तो बच्चा बिगड़ जाएगा, माँ चाहेगी तो बच्चा अच्छा बनेगा। कहा कैसे? मैंने कहा तुमने सुना नहीं, जब अल्लाह फरिश्ते से कह रहा था ये फरिश्ते इसे लड़का बना दे, तो फरिश्ता भी अर्ज करता है मौला मैं इसे लड़का बना रहा हूँ, इसकी तस्वीर बना रहा हूँ, इसके हाथ बना रहा हूँ, इसका कलेजा बना रहा हूँ। और जब 4 महीना 10 दिन का या 4 महीने का बच्चा हो जाता है, जब उसमें जान पड़ जाती है तो फरिश्ता फिर आता है। हदीस मुस्तफा यह है, फरिश्ता आकर के कहता है मौला अब बता क्या करूं? तो अल्लाह कहता है फरिश्ता ऐ फरिश्ते अब उस बच्चे की किस्मत लिख दे, अब उस बच्चे की किस्मत लिख दे। अब वो फरिश्ता आता है और वो आकर के कहता है मौला बता मैं इस बच्चे की किस्मत में क्या लिखूं? बता मैं नमाजी लिखूं? बोलो यार बोल बोल, इसकी किस्मत में क्या लिखूं? नमाजी लिखूं कि चोर होना लिखूं? हाजी लिखूं कि पापी लिखूं? अय्याश लिखूं या माँ बाप का फर्मा बरदार लिखूं? ए मौला बता इसकी जिंदगी कितनी लिखूं? इसकी सुबह कैसी लिखूं? इसकी शाम कैसे लिखूं? इसकी उम्र कितनी लिखूं? ये 10 साल जिएगा या 20 साल जिएगा या 50 साल जिएगा या 100 साल जिएगा? अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ए मेरे फरिश्ते, मेरे फरिश्ते ये नमाजी, इसकी किस्मत में नमाजी लिख दो और ये नमाजी होगा तो इसकी उम्र बढ़ा दो। बेशक इसकी उम्र बढ़ा दो, इसकी कमाई में बरकत लिख दो, फलां की किस्मत में शराबी लिख दो, फलां की किस्मत में यह लिख दो, फलां की किस्मत में यह लिख दो। ओ मेरी बहन अब भी नहीं समझेगी तो कब समझेगी? जब फरिश्ता तेरे बच्चे की किस्मत लिख रहा था उस वक्त तू अपने शौहर से लड़ रही थी। जब फरिश्ता तेरे बच्चे की किस्मत लिख रहा था तो मोबाइल पे गाने सुन रही थी। जब फरिश्ता तेरे बच्चे की किस्मत लिख रहा था तो अपनी ननद और सास से झगड़ा कर रही थी। जब फरिश्ता तेरे बच्चे की किस्मत लिख रहा था, जब फरिश्ता तेरे बच्चे की किस्मत लिख रहा था तू गंदी फिल्में देख रही थी। काश ऐसे वक्त में जब बच्चा तेरी कोख में पल रहा था तुम मुसल्ला बिछा देती और रो कर के अर्ज करती ए मेरे मौला मैं नहीं जानती हूँ कि मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है। अगर लड़का है तो उसे मुस्तफा का सच्चा गुलाम बना दे और अगर लड़की है तो कनीज़े फातिमा बना। अगर तू दुआ करती और बच्चे को कोख में लेकर, अगर बहुत मेहनत से बोल रहे हैं कसम खा नहीं रहा भैया नहीं सुनोगे ना?
ऐसे खामोशी से सुनोगे, फिर मोहब्बत से बोलो मेरी सुभान बहनों। तो उस वक्त तुम दुआ के लिए हाथ उठा देती और हाथ उठा के कहती, ए मौला मेरे बच्चे को आबिद शब जिंदादार बना दे, मेरे बेटे को खालिद इब्ने वलीद का अक्स जमील बना दे, मेरे बच्चे को बिलाल हबशी जैसी मोहब्बत अता कर दे, मेरी बेटी हो तो सैयदा के दर की कनीज बना दे। इधर तू दुआ करती, अल्लाह भी देख रहा होता कि 2 किलो का वजन लेके तू उसकी बारगाह में झुकी पड़ी है। इधर तेरी जबान से वो जो अल्फाज निकलते, इधर मेरे मुस्तफा का फरमान सुन। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैनी का दुआउल अंबिया, किसी की दुआ कबूल होती हो या ना होती हो, लेकिन माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये तेरा बेटा जो पैदा हुआ ना, ये जुआरी शराबी और लक्कड़बाज नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी रंडी बाज नहीं बनता, ये नमाजी बनता, ये हाजी बनता, ये तहज्जुद गुजार बनता, ये परहेजगार बनता, ये आलिम दीन बनता, ये मौलाना बनता, ये मुफ्ती बनता, ये मुहद्दिस बनता, ये मुफक्किर बनता, ये वली बनता, ये कुतुब बनता, ये अब्दाल बनता, ये मुस्तफा के दीन का सिपाही बनता। और ये तेरी बेटी जो बेगैरत है, जो किसी और के साथ में जा रही है, किसी और के साथ में भाग गई है, किसी गैर मुस्लिम के साथ में, किसी और बिरादरी के साथ में, किसी नालायक के साथ में, ये बेटी घर से बाहर कदम नहीं निकालती, बाप का गुरूर बन जाती, बाप का फख्र बन जाती, खानदान की इज्जत बन जाती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। खानदान वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा। तुमने चाहा ही नहीं। आप कहोगे मौलाना कैसे? अच्छा, एक साहब आए और इत्तेफाक की बात, मैं हॉस्पिटल में था, दवा लेने गया तो वो डॉक्टर से कहने लगा मेरी औरत बड़ी कमजोर है। हाफिज रहमान साहब कहने लगा बड़ी कमजोर है मेरी औरत। तो डॉक्टर ने कहा खिलाते पिलाते नहीं हो क्या? कहने लगे खिलाते पिलाते तो हैं, लेकिन उसके बदन में कमजोरी है। कहा क्यों? कहा वो पेट से है, हमल से है। ए भाई ध्यान से सुन, पेट से है, हमल से है। तो डॉक्टर ने कहा जाओ मैं दवा लिख रहा हूँ, ये दवा भी खिलाना, ये दवा लिख रहा हूँ, दवा भी खिलाना, लेकिन अपनी बीवी को सेब खिलाओ, सेब खिलाओगे बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, सेब खिलाओगे माँ के भी खून चढ़ेगा, माँ का भी खून बनेगा, अनार खिलाओगे माँ का भी खून बनेगा, बच्चे का रंग भी अच्छा होगा, उसका भी खून बनेगा। ये नाशपाती खिलाओ, बच्चा तंदुरुस्त होगा, माँ का अच्छा सेब खाने से माँ के भी असर होगा, बच्चे पे भी असर होगा। अंगूर खाने से माँ की भी सेहत अच्छी रहेगी, बच्चे की भी सेहत अच्छी रहेगी। ये फल फ्रूट, ये ड्राई फ्रूट, ये फल फ्रूट, काजू बादाम और दुनिया भर के ये जो फल फ्रूट हैं खाने से अगर माँ की सेहत अच्छी रहेगी तो बच्चे की भी सेहत अच्छी रहेगी। मैंने कहा फिर क्यों नहीं समझता है? सुन, अब मैं तुझे दिखाऊं, अगर सेब का असर माँ पे पड़ेगा तो बच्चे पे भी पड़ेगा, तो फिर मैं तुझे दिखाऊं। आ देख सरकारे गौसे आजम को, आ देख सरकारे गौसे आजम को, माँ के शिकम में है। जब पैदा हुए वहां के लोग आए अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा के पास में, कहने लगे क्या आज रमजान का चांद हुआ है? तो अब्दुल कादिर सरकार गौसे पाक की वालिदा कहने लगी मेरे बेटे ने आज दूध नहीं पिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बेटे ने आज दूध नहीं पिया, आज दूध नहीं पिया है, इसका मतलब रमजान का चांद हो गया है, रमजान का चांद हो गया। गौसे आजम जब बड़े होने लगे, 4 साल 4 महीना 4 दिन के हुए, तो माँ ने कहा बेटे मकतब जाओ, उस्ताद के पास में जाओ, पढ़ो। अब्दुल कादिर जिलानी तैयार हुए, मदरसे में गए, मकतब में गए, मकतब में गए पढ़ने के लिए। और जब मकतब में पहुंचे, उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दूसरी बार बेटे उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म ने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। का बेटे पढ़ो अली बाता। सरकार गौसे आज़म खामोश है, का बेटे यहाँ से नहीं पढ़ोगे। अब्दुल कादिर
जिलानी ने कहा नहीं हम आगे से पढ़ेंगे। कहा बेटे हम तुम्हें अम्मा पारा पढ़ाते हैं, अम्मा पारा से पढ़ो, अम्मा पारा से पढ़ो, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गौसे आजम ने कहा और आगे से पढ़ेंगे। कहने लगे बेटे हम तुम्हें पढ़ाते हैं पहला पारा पढ़ो अलिफ लाम मीम। गौसे आजम ने कहा और आगे से पढ़ेंगे। कहा बेटे हम तुमको पढ़ाते हैं सयक़ुलु सुफ़हाउ दूसरा पारा। कहने लगे और आगे से पढ़ेंगे। कहा बेटे यहाँ से नहीं पढ़ोगे? कहने लगे यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। उस्ताद ने कहा बेटे हम तुमको तीसरा पारा पढ़ाएं। पढ़ाने लगे। तिलकल रुसुलु फद्दलना बाज़ुहुम अला बाज़। गौसे आज़म ने कहा हम तीसरे पारे से नहीं पढ़ेंगे। उस्ताद ने कहा बेटे बेटे हम तुम्हें चौथा पारा पढ़ाएं। चौथा पारा का नाम बताओ जल्दी से। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। यहाँ से पढ़ो। गौसे आजम ने कहा हम चौथे पारे से नहीं पढ़ेंगे। उस्ताद ने कहा बेटे कहाँ से नहीं पढ़ोगे? पांचवें पारे से पढ़ो वल मुहसनात। गौसे आजम ने कहा यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, आगे से पढ़ेंगे। उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो छठा पारा ला युहिब्बुल्लाह। कहने लगे यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। कब बेटे पढ़ो सातवां पारा इज़ा वइज़ा वइज़ा समिऊ। सातवां पारा पढ़ो। कहने लगे यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। मेरी बहनों ध्यान से सुनना। कहने लगे यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। कहने उस्ताद कहने लगा पढ़ो आठवां पारा वलौ वन्नना। कहने लगे यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। कब बेटे पढ़ो नवां पारा पढ़ो कालल मलाउ। कहने लगे यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। कहा बेटे पढ़ो 10वां पारा यहाँ से तो पढ़ लो। कहने लगे नहीं वालमू से नहीं पढ़ेंगे। कहने लगे बेटे 11वां पारा पढ़ो या तज़िरून यहाँ से पढ़ो। कहने लगे 11वां भी नहीं पढ़ेंगे। कहा बेटे चलो 12वें से पढ़ो। गौसे आज़म ने कहा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा। यहाँ से भी नहीं पढ़ेंगे। कहने लगे बेटे 13वां पारा पढ़ो। यहाँ से भी नहीं। का 14वां पढ़ो। का यहाँ से भी नहीं। का 15वां पढ़ो सुब्हानल्लज़ी असरा। का यहाँ से भी नहीं। का 16वां पढ़ो। का यहाँ से भी नहीं। का 17वां पढ़ो। का यहाँ से भी नहीं। का कहाँ से पढ़ोगे? तो गौसे आज़म ने कहा 17 पारे की हाफिजा है मेरी माँ। 17 पारे की हाफिजा है मेरी माँ। और मेरी माँ बर्तन धोती थी तो कुरान पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, नमाज में कुरान पढ़ती थी, नमाज में कुरान पढ़ती थी, ईशा के बाद कुरान पढ़ती थी, जोहर में कुरान पढ़ती थी, असर मगरिब ईशा में कुरान पढ़ती थी, तहज्जुद में कुरान पढ़ती थी, सुबह के वक्त में कुरान पढ़ती थी। मेरी माँ पढ़ती थी, मैं पेट में सुनता था। बोलो यार इतनी मेहनत में 50,000 के मजमे में करके नहीं बोलता। मेरी माँ कुरान पढ़ती थी, मैं पेट में सुनता था। माँ पढ़ती थी, मैंने सुन के 17 पारे याद कर लिए। 17 पारे याद कर लिए हैं। अब समझ में आया, अब समझ में आया हजरत, अब समझ में आया मौलाना साहब, अब समझ में आया। सेब का असर बच्चे की बॉडी पे पड़ेगा, अंगूर का असर बच्चे की बॉडी पे पड़ेगा। तो अगर अंगूर का, सेब का, अनार का, मौसमी का, ये केले का, अनानास का और ड्राई फ्रूट का असर बच्चे की सेहत पे पड़ता है, अगर बच्चे की सेहत पे सेब का असर पड़ सकता है तो क्या कुरान का असर नहीं पड़ेगा? क्या नमाज का असर नहीं पड़ेगा? क्या रोजे का असर नहीं पड़ेगा? इसलिए कहते हैं जब माँ के पेट में बच्चा हो तो उसे और ज्यादा नेक हो जाना चाहिए, ताकि तेरे बच्चे पे नेकी का असर पड़े। और जब तू खुद बच्चे को कोख में पालते पालते, बच्चे को कोख में पालते पालते, बच्चे को कोख में पालते पालते गाने देखेगी तो बच्चा बेहया पैदा होगा, बेशरम पैदा होगा, बदतहजीब पैदा होगा, बदअकल पैदा होगा, तेरा नाफरमान पैदा होगा। और अगर कुरान पढ़ के बच्चे को पालेगी, नाते मुस्तफ़ा सुना सुना करके पालेगी, यही बच्चा जो तेरा बदकार होने वाला था, यही बच्चा तेरे हाथ चूमेगा, तेरे पैरों को अपने सीने पे लेगा।
तेरे कदमों को चूमेगा, होठों पे रखेगा। इसलिए कहता हूं बच्चों की परवरिश, लोग कहते हैं साहिबो, लोग कहते हैं बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, शरीयत कहती है 11 साल का हो जाए तो डंडे मारो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरी खानका, मेरे सरकार सैयद उवैस मियां साहब जो वली कामिल हैं, उनकी खानका का पैगाम नोट करो। शरीयत ये कहती है जब 7 साल का बच्चा हो तो नमाज की तालीम दो, रोजे की तालीम दो। 11 साल का हो जाए तो मार करके नमाज पढ़वाओ, मार करके कुरान पढ़ाओ। और तरीका ये कहती है बच्चा माँ के पेट में आए उसी दिन से उसकी तरबियत शुरू कर दो, उसी दिन से उसकी तरबियत शुरू कर दो। बस हो गई, उसी दिन से तरबियत शुरू कर दो। ओ भोला मुसलमान, 2 जुमले मेरे और सुन, 2 जुमले मेरे और सुन ले। बस तकरीर खत्म हो गई है, तकरीर हो गई जो कुछ होना थी, लेकिन 2 जुमले और कहेंगे। इस माँ को तूने समझा क्या है जो 9 महीने अपने कोख में रखती है? तूने समझा क्या है? हैसियत क्या है तेरी? तू कुछ नहीं था, इसने अपना खून तुझे पिलाया है। क्या पिलाया है? बोलना भाई, क्या पिलाया है? तूने खून चूसा है, खून। तू कल भी खून चूस रहा था, आज भी खून चूस रहा है। इसने अपना दूध पिलाया है, तुझे मालूम है? डॉक्टर के पास में एक बूढ़ी औरत गई, एक 1.5 उम्र की औरत, वो हमल से थी, पेट से थी। उसने कहा डॉक्टर साहब बदन में बड़ी कमजोरी है। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा पैदा कर लो, इसके बाद में कोई बच्चा नहीं पैदा करना। अच्छा, बच्चा पैदा हो गया, थोड़े दिन के बाद में फिर औरत गई और कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे पिस्तान में दूध नहीं है, मैं अपने बच्चे को क्या पिलाऊं? डॉक्टर ने कहा तुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। डॉक्टर ने 1 इंजेक्शन लगाया, कहा हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगेगा। वो औरत हर हफ्ते जाती, इंजेक्शन लगवाती, दूध उतर आता। 1 हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगता। कुछ और कमजोरी बढ़ी उसकी तो हफ्ते में 2 इंजेक्शन लगे। कुछ और कमजोरी उसकी बढ़ी तो डॉक्टर ने कहा मत लगवा इंजेक्शन, वरना तेरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दूधा खत्म हो जाएगा, तू बुढ़ापे में चल नहीं पाएगी, तेरे बदन में दर्द रहेगा। औरत ने कहा मैं अपने बच्चे को प्यासा नहीं देख सकती, मैं अपने बच्चे को भूख से तड़पता नहीं देख सकती। मेरे बदन का गूदा कम होता है, खून कम होता है, मेरा बदन का खून चल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे को भूखा प्यासा तड़पता नहीं देख सकती। मैं हर दिन इंजेक्शन लगवाऊंगी। औरत हर दिन इंजेक्शन लगवाती रही और अपने बच्चे को अपना खून पिलाती रही। और जब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे से उसने कोई फरमाइश की बेटे ये चीज ले आओ, मेरे बदन में दर्द हो रहा है, जाओ काढ़ा ले आओ, हकीम के पास में जाकर के दवा ले आओ, डॉक्टर के पास में जाकर गोली ले आओ। यही बड़ा होकर के बच्चा कहता है तुम तो जब देखो तब तुम्हारे बदन में दर्द होता है, जब देखो तब तुम्हारे सर में दर्द होता है, जब देखो तब तुम बीमार रहती हो, हम कहां से दवा कराएं? मैं कहूंगा ओ जालिम, तुझे पता नहीं है इसके बदन में जो दर्द हो रहा है वो तुझे दूध पिलाने की वजह से हो रहा है। अगर ये चाहती तो अपना दूध ना पिलाती, तुझे कुत्ते के दूध से पाल देती। अगर ये चाहती तो तुझे दूध ना पिलाती, तुझे बकरी के दूध से पाल देती। लेकिन माँ की मोहब्बत ऐसी होती है, बच्चा चाहे जैसा हो वो अपना खूने जिगर पिलाती है। और माँ की मोहब्बत ऐसी होती है, औलाद रोटी दे या ना दे, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे के लिए दुआ ही किया करते हैं। बोलो गलत कह रहे हैं? फारूक आजम के पास में एक आदमी पकड़ के लाया गया। सरकार फारूक आजम ने कहा क्या केस है इसका केस क्या है? तो लोगों ने कहा ये अपनी माँ को गाली देता है। बेटा बैठ जा भाई, बैठ जा वहां पे। कोरंडी बाजे ताशे बाजे का प्रोग्राम नहीं हो रहा है। तुम क्या समझ रहे हो कि यहाँ आप कहोगे मैं थिरकूं तो थिरक जाऊंगा, आप कहो कि मैं गाऊं तो मैं गाऊंगा। जहां बैठे हो वहीं पे बैठे रहो। इसलिए ये वो महफिल है जिस महफिल में अल्लाह के फरिश्ते आसमान छोड़ के आया करते हैं। तुम यहाँ से भागना चाह रहे हो?
यहाँ से निकलना चाह रहे हो, यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करना। जरूरत है अगर पेशाब करने की, इस्तिंजा करने की, कोई हाजत है तो चले जाना, फिर आ जाना, इसलिए कि रसूलुल्लाह का बेटा आ रहा है। आखिरी जुमला मेरी तकरीर का, कहने लगे हजरत इसके ऊपर मुकदमा यह है कि अपनी माँ को गाली देता है। सरकार फारूक आजम ने कोई बहुत बड़ा केस नहीं समाप्त किया, ना कोई बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। कहने लगे इसे बुलाओ, करीब लाओ। करीब लाया गया वो आदमी, इरशाद फरमाया तो अपनी माँ को गाली देता है, माँ को गाली देता है। कहने लगे हुजूर गलती हो गई। फारूक आजम ने कहा तूने इतना बड़ा जुर्म किया है, तुझे बगैर सजा के नहीं छोड़ूंगा। अब वो कांप गया। यार उनसे तो शैतान भी कांपा करता था ना, शैतान भी रास्ता देख करके बदल दिया करता था कि फारूक आजम आ रहे हैं। वो कांप गया कि अब गर्दन मार दी जाएगी। फारूक आजम ने कहा तेरी गर्दन नहीं मारी जाएगी। लोगों से कहा जाओ शेर 2 शेर का पत्थर लिया। क्या कहा बेटे? शेर 2 शेर का पत्थर लिया। लाया गया। फारूक आजम ने कहा इसका कुर्ता उठाओ, इसका कपड़ा उठाओ, ये जो चादर लपेटा है ये चादर उठाओ, इसका इतना पेट नंगा करो, बदन बरहना करो, रस्सी लेके आओ। रस्सी लाई गई। फारूक आजम ने पत्थर को ऐसे रखा और रस्सी से ऐसे करके बांध दिया। अल्लाह अकबर, रस्सी से बांध दिया। कहने लगा याद रखना बांधा किसने है। बोलिए बोलिए बोलिए, याद रखना तेरा मुकदमा नबी के जानशीन फारूक आजम के दरबार में आया है, और उसके दरबार में आया है जो बैठता एक टूटी हुई चटाई पर, लेकिन उसका दबदबा यह है कि रूम का बादशाह अपने तख्त पे भी बैठता है तो कांपता रहता है। जंगल के शेर घबराते रहते हैं। बांध दिया और बांध करके कहा इसे खोलना मत। क्या कहा? बोलो बोलो, क्या कहा? इसे खोलना मत। 1-2 किलो का पत्थर है, इसे खोलना मत। अल्लाह अकबर। घर गया, सुबह का सूरज फटकर सामने आया। दौड़ा दौड़ा फारूक आजम की अदालत में आया। अदालत में आके कहता हुजूर मुझे इस अजाब से निजात दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत ने कहा बेटे क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मुझे रात भर नींद नहीं आई है, ये पत्थर बंधा हुआ था, चाहता तो मैं खोल देता, लेकिन मोमिन की जबान एक होती है, मोमिन का वादा एक होता है। आपकी बात थी इसलिए मैंने खोला नहीं, और मैं समझना चाहता था आखिर आपने इतनी छोटी सजा क्यों दी है। हजरत ये छोटी सजा नहीं है, मैं चल रहा था, मेरा पेट दर्द कर रहा था, मैं बैठ रहा था, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मैं लेट रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोच रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, कभी इधर करवट लेता, पत्थर बंधा था इसलिए नींद नहीं आ रही थी, पत्थर बंधा था इसलिए चला नहीं जा रहा था, पत्थर बंधा था इसलिए बैठा नहीं जा रहा था, मैं कुल्हाड़ी चलाना चाहता था, पत्थर की वजह से काम नहीं कर पा रहा था। 24 घंटे हो गए हैं, हुजूर इस सजा से निजात दीजिए। हजरत फारूक आजम ने कहा अब समझ में आया, हमें ये शेर 2 शेर का पत्थर है, जब इस पत्थर से तुझे इतनी तकलीफ हुई है कि तुझे खाना नहीं खाया गया, तुझसे पानी नहीं पिया गया, तुझसे नींद भर सोया नहीं गया, तुझे आराम नहीं मिला, तो फिर बता तेरा वजूद माँ के पेट में था, उसने जिंदगी के दिन कैसे गुजारे होंगे। वो खाना चाहती होगी, उसे उल्टी हो जाती होगी, वो सोना चाहती होगी, तू पांव फैलाता होगा, उसके पेट में दर्द होता होगा, वो रहना चाहती होगी सुकून से, लेकिन तू करवट बदलता होगा, उसे सुकून नहीं मिलता होगा। जरा बता जब तुझे इतनी तकलीफ होती है तो 9 महीने माँ ने रखा है, 9 महीने माँ ने रखा है, बता उसने तुझे अपने कलेजे में कैसे रखा।